हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हानिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाली है उन भाइयों के लिए जो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलने का सपना रखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलना चाहते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में क्या हमें सेलिंग करना है या रिपेयर करना है, जैसे होम अप्लायंसेज है उसको रिपेयर करने में फ़ायदा है या क्या बोलते हैं जो अपना सामान रखने में फ़ायदा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, इलेक्ट्रिकल का सामान हो गया, वायर है और स्विच है और क्या बोलते हैं बहुत सारे क्या बोलते हैं सॉकेट, प्लग, होल्डर, बल्ब, ये सब यानी जितना भी इलेक्ट्रिकल सामान है उसको सेल करना, बेचना फ़ायदे में है या होम अप्लायंसेज यानी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको रिपेयर करना फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक पर चर्चा होने वाली है कि आपके लिए फ़ायदेमंद कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, अगर सबसे पहली बात यह है कि आपका बजट कितना है। आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है कि हाँ आपको कौन सी शॉप करनी है आपको। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख अगर है तो आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आप मटेरियल मत रखिए। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मटेरियल मत रखिए। 1.5-2 लाख रुपए लगा के आप कुछ नहीं कमा पाएंगे दोस्तों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मार्जिन रहता है बहुत ही कम रहता है, प्लस आपको जीएसटी लगेगा उसमें। आप एक स्विच बेचेंगे, मान लीजिए कि आप 8 रुपये का एक स्विच लाए, उसके बाद आपको जीएसटी क्या बोलते हैं जो जीएसटी लगेगी, उसके बाद आपको उसमें मार्जिन बहुत ही कम मिलता है। यानी अगर 8 रुपये का आप स्विच लाए तो उसको आपको बेचना पड़ेगा 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये। आपको 3-4 रुपये फ़ायदा होगा। तो आप दिन भर में कितना स्विच बेच लोगे? 10-20, इससे ज़्यादा आप बेच नहीं सकते हैं। दिन भर की बात कर रहा हूँ, महीने की नहीं। दिन भर में आप 10-20-30 पकड़ लीजिए तो कितना फ़ायदा हुआ। अगर एक एक स्विच में आप जोड़ लीजिए 3 रुपये या 4 रुपये अगर आप मार्जिन ले रहे हैं, जो कि इतना होता नहीं है, 2 रुपये 3 रुपये ही मार्जिन मिलता है उसमें। अगर आप ज़्यादा महंगा बेचेंगे तो आपसे कस्टमर लेगा ही नहीं। तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक में मार्जिन नहीं मिलता। अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपए लगा के क्या बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोले हैं, उसमें सामान रखे हैं, तो उसमें आपको कई वैरायटी का सामान रखना है। होल्डर, बल्ब, स्विच है और कई तरह के ट्यूबलाइट है, एलईडी बल्ब है, तो ये सब सामान रखना पड़ता है। तो उसमें क्या है ना दोस्तों कि आपको जो है मार्जिन बहुत ही कम मिलेगी और आप रिटेल कर पाओगे, होलसेल नहीं कर पाओगे, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में सामान नहीं दे सकते। आप समझ गए ना? आप ज़्यादा क्वांटिटी में क्या बोलते ज़्यादा वैरायटी के वो सामान आप नहीं रख सकते, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए दोस्तों आज के ज़माने में कुछ नहीं होता है। आपको ज़्यादा सामान उसमें नहीं मिल पाएगा। अगर आप एक दुकान के लिए सामान खरीदना जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा सामान नहीं मिल पाएगा 1.5-2 लाख में। यही स्विच, बल्ब, ये सब थोड़ा बहुत मिलेगा। आपको वायर रखना पड़ेगा, यानी जितना भी ये है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, जो भी इलेक्ट्रिकल से वायरिंग से रिलेटेड सामान आपको रखना पड़ेगा। यानी आपको 10 से 15 लाख रुपए, अगर मिनिमम कम से कम तो 7-8 लाख रुपए तो लगाना ही है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलना चाहते हैं मटेरियल का। अगर इससे कम लगा रहे हैं या इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते तो आप मत खोलिए, क्योंकि दोस्तों इसमें मार्जिन बहुत कम है। यानी आप ऐसा दुकान खोलिए कि जो रिटेल छोटी छोटी शॉप है आपके वहाँ से सामान ले जाएं, तो उसमें भले मार्जिन आपको कम रहेगा जी, क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी में बेचेंगे तो आपको मुनाफा हो जाएगा। लेकिन आप रिटेल करेंगे शॉप तो फिर कस्टमर आएंगे आपसे लेंगे, 2 रुपये 3 रुपये मार्जिन जा रहा है। उसमें भी आप इतना पैसा लगाए, 1.5 से 2 लाख रुपए, कितना मिल रहा है? 100, 200, 300, 400 कमा लेंगे। तो 1.5-2 लाख रुपए अगर लगा के आप 300-400, 500 कमा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये 400-500 तो ये जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो भी कमा लेते हैं। आप तो 1.5 से 2 लाख रुपए लगा के बैठे हो, प्लस किराया दे रहे हो दुकान का। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन ध्यान से समझना आपके लिए क्या बेहतर होगा। हम दोनों के लिए बता रहे हैं कि हाँ जिसका बजट अच्छा है वो कर सकता है, यानी फिर उसको ज़्यादा वैरायटी में माल, ज़्यादा तादाद में माल जो है होलसेल भी वो कर सकता है, रिटेल वालों को सप्लाई कर सकता है। तो वो दुकान खोले सप्लाई का, यानी इलेक्ट्रिकल आइटम्स का। लेकिन जो 1.5 से 2 लाख रुपए लगाना चाहता है तो इलेक्ट्रिकल आइटम का दुकान ना खोलकर
बल्कि होम अप्लायंसेस का रिपेयरिंग सीखें। जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाकर अगर आप बेसिक से सीखेंगे, आप पूछेंगे कि सीखने कहाँ जाए, दुकान खोलने का है तो सीखने कहाँ जाएं, सीखने में भी टाइम जाएगा। तो दोस्तों अगर आप कम एज के हैं तो पहले साल 6 महीने अपने नज़दीकी शॉप पर, जहाँ पे होम अप्लायंसेस होता है, होम अप्लायंसेस का मतलब है बहुत ज़्यादा उसमें मत जाइए। जैसे सीलिंग फ़ैन हो गया, फर्राटा फ़ैन हो गया, टेबल फ़ैन हो गया, और क्या बोलते हैं अपना चाहे तो रिपेयर कर सकते हैं, टुल्लू भी रिपेयर कर सकते हैं, वाइंडिंग कर सकते हैं। तो और ये एलईडी बल्ब हो गया, और अगर आप करना चाहें तो टीवी का भी वो रख सकते हैं, टीवी भी रिपेयरिंग होती है। तो यानी जितना भी होम अप्लायंसेज है, और अगर आप करना चाहें तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं अपना ये हो गया ग्राइंडर दोस्तों, जो कि मसाला मिक्सर हो गया, तो मसाला पीसने वाला मशीन, तो उसको आप ऐड कर लीजिए। उसमें आप बेसिक्स जानकारी रखिए, बहुत ज़्यादा डीपली मत जाइए। अगर बेसिक्स जानकारी रख कर रिपेयरिंग शुरू करेंगे तो आपको मैं बोलने वाला हूँ, आप हमारी बात नोट करके रख लीजिए कि आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। आप सिर्फ बेसिक अगर जानकारी रखते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी कंप्लीट सीख के कहीं से नहीं आता है। कोई भी जो मिस्त्री है हमेशा सीखता रहता है। ये बात हमारी नोट करके रख लीजिए। कोई भी कितना भी बड़ा मिस्त्री हो, अपने आप को 100% मिस्त्री नहीं कह सकता, क्योंकि दोस्तों जो अप्लायंसेज आते हैं वो अपडेट होते रहते हैं, जो माहौल के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से अपडेट होते रहते हैं। उसमें कुछ ना कुछ नया रहता है, तो उनको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आप अगर स्टार्ट करोगे तो आपको भी थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। लेकिन दोस्तों यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सीख सकते हैं। और भी यूट्यूब चैनल है जो यूट्यूब पर उपलब्ध है, मैं भी सीखता हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं क्या बोलते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जहाँ सीखने की बात आती है मैं भी यूट्यूब से सीखता हूँ, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता, कहीं वो अभी ऐसा इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हाँ किसी के पास जाऊँ सीखूँ। वो भी कितना सीखेगा, जितना उसके पास ज्ञान रहेगा उतना ही सिखाएगा ना। तो इससे अच्छा है दोस्तों, अगर आप जाना भी चाहते हैं तो साल 6 महीने के लिए कहीं आप दुकान पे रह जाइए, वहाँ पे हेल्परी का काम कीजिए, वहाँ पे आपको सीख जाओगे। और अगर आप कहीं दुकान पे जा रहे हैं तो उसके साथ साथ आप यूट्यूब भी देखिए। अगर आपको करने का लगन है तो, करने का लगन रहेगा आप तो यूट्यूब से भी सीख जाएंगे। तो अगर कहीं आप दुकान पे जा रहे हैं ना, तो दुकान पे भी जाइए, शाम को आइए, रात में 2 घंटे 3 घंटे यूट्यूब पर यूट्यूब चैनल देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, औरों का भी यूट्यूब चैनल है, वो वीडियोज़ हैं रिपेयरिंग के उस पर, तो उसको देखिए। तब पक्का आपको 100% मैं बोलता हूँ, अगर आप लगन से देखेंगे तो आप सीख जाएंगे, जो है बेसिक। फिर आप जो प्रैक्टिकल होता है, अगर आप दुकान पे जा रहे हैं तो प्रैक्टिकल तो वहाँ भी हो गया है, तो आप तो एक बिंदास खोल सकते हैं। और जो भाई डायरेक्ट बोलते हैं कि हाँ स्टार्ट करें, तो आप जो है मशीनरी ले लीजिए, वाइंडिंग मशीन की, सीलिंग फैन का जो है वाइंडिंग मशीन ले लीजिए, और कॉइल बनाने की मशीन ले लीजिए, और कहिया रांगा, ये जिसको हम सोल्डिंग आयरन बोलते हैं, और जो भी वो है क्या बोलते हैं मशीनरी है, तो जो बेसिक काम करने के लिए मशीनरी है वो आप रख लीजिए। प्लास है, पकड़ है, स्क्रू ड्राइवर है यानी पेचकस है, जो भी है, नोक प्लास है, ये सब जितने भी औजार हैं आप यूट्यूब चैनल पर देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आपको मिल जाएंगे वीडियो। और भी यूट्यूब चैनल पर आप देखिएगा तो सारे औजार आपको मिल जाएंगे, क्या कौन सा आपको औजार रखना चाहिए अपने शॉप पर। तो दोस्तों उस पर देख के आप औजार खरीदिए, और थोड़ा बहुत सामान रख लीजिए, ऐसा नहीं है 10-20 हज़ार का सामान भी रख लीजिए, जिससे आपका काम चलता रहे। सामान कौन सा रखने का है, आपको पार्ट्स रखने हैं, ना कि सेलिंग वाले सामान। आपको जो रिपेयरिंग करना है, जैसे आप मिक्सर रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या आर्मेचर ख़रीदना पड़ेगा, आर्मेचर 1-2 पीस सब मॉडल का ख़रीद के रख लीजिए। उसका बूस्ट कार्बन जो होता है वो रख लीजिए, और उसका जो बूस्ट होता है, और पंखे में जो है बैरिंग आती है, और सीलिंग फैन में जो बैरिंग आती है 6201 6202, जितने भी हैं सब यूट्यूब पर आपको जानकारी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी नहीं मिलेगी, अगर आप सर्च करेंगे तो सारी जानकारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो और जो है क्या बोलते हैं, जो पंखे में बुश लगता है, बुश कैसे लगाते हैं, बुश सॉफ्ट रख लीजिए। और क्या बोलते हैं वाइंडिंग का जो तार होता है कॉपर का रख लीजिए, एल्युमिनियम का भी रख लीजिए। शुरू में आप कॉपर का कीजिए, अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो शुरू में आप कॉपर का कीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा कम वो रहता है, जलता वलता नहीं है ज़्यादा। और जितना भी है आपको वाइंडिंग डाटा जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, यूट्यूब से आप
देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो वाइंडिंग मशीन लेंगे उसमें भी डाटा मेंशन किया रहता है, तो उसमें ऐसा अगर आपको नहीं मालूम है तो उसमें पूरा मेंशन किया रहता है, तो उसमें से देखकर आप सीलिंग फैन वाइंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपका जो खर्चा आता है रिपेयरिंग में, आपका जो खर्चा आता है 10% आता है और मुनाफा 100% होता है, यानी आपका 90% फ़ायदा आपका जेब में आया। ठीक है दोस्तों, 10% का आपका खर्चा है, यानी जो कॉस्ट है आपका किसी भी सामान का, तो 10 से 20 पकड़ लीजिए, 20%। तो जो 80 से 90% है आपका जो बचत मुनाफा होता है। और दोस्तों जो सामान आइटम से बेचते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम से बेचते हैं, उसमें अगर आपको देखो 10 रुपये अगर आप खर्चा किए, 10 रुपये का कोई स्विच लाए, तो उसको अगर आप 15 में भी बेचोगे दोस्तों, ज़्यादा मार्जिन लेके, क्योंकि आधे हाथ मार्जिन ले नहीं सकते। एक मैं वो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप 15 में भी बेचोगे तो कितना बेच पाओगे दोस्तों। आप अगर आपकी बड़ी दुकान है, आप 10 से 15 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो बेझिझक खोलिए, उसमें कोई नहीं कि, क्योंकि उसमें हर प्रकार का क्या बोलते हैं कस्टमर आएगा आपका। वायरिंग के लिए जो सामान लेते हैं, उस पाइप है, वायर है, सब यानी सब कुछ रखो, तो उसमें क्या है ना, आपका ज़्यादा कस्टमर आएगा। और 1.5 से 2 लाख रुपए अगर आप लगा के करोगे तो ज़्यादा सामान उसमें नहीं आ पाएगा और ज़्यादा कस्टमर भी आपके पास नहीं होंगे, यानी आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। और कम सामान 10 रुपये का सामान 15 में तुमको बेचना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो महंगाई देखेगा कस्टमर तो और भाग जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आपका बजट 1.5 से 2 लाख रुपए है, तो आप इलेक्ट्रिकल आइटम्स ना बेचकर रिपेयरिंग का जो है थोड़ा बेसिक्स जानकारी ले लीजिए। जानकारी होना ज़रूरी है रिपेयरिंग में, क्योंकि बगैर जानकारी के आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते हो। तो रिपेयरिंग का जो है जानकारी, अगर आप किसी शॉप पर जाना चाहते हैं 6 महीने साल भर, अगर आप उस एबल हैं यानी, तो क्या बोलते कर लीजिए। अगर नहीं आप यानी आपके पास टाइम नहीं है, कि समय नहीं है आपके पास कि आप नहीं कर सकते, किसी शॉप पर जाकर नहीं सीख सकते, तो आप यूट्यूब पर बेझिझक आइए। यूट्यूब पर चैनल, बहुत सारे चैनल हैं जो इलेक्ट्रिकल्स, जो होम अप्लायंसेस की रिपेयरिंग सिखाते हैं, वो वीडियोस देखिए, आपको खुद सीख जाएंगे। लेकिन लगन से सीखना होगा, आपको मन लगा के आपको वीडियोस देखने होंगे। हमारे यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उसको भी आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो बहुत सी जानकारी आपको इस पर मिलेगी दोस्तों। तो इसमें जो है आप 50 रुपये की बैरिंग लगाए सीलिंग फैन में, 25 रुपये का, 50 रुपये का, दोनों बैरिंग आगे पीछे का, नीचे ऊपर का जो है चेंज किए, तो जो है आपको मेहनताना उसमें मिलेगा दोस्तों 100 से 125 रुपये, 150 रुपये तक आदमी ले लेते हैं। जो सीलिंग फैन का वो बैरिंग चेंज करने के लिए 125 से 150 रुपये तक ले लेते हैं। आपको सीधा 70-75 रुपये, और जो 150 लेते हैं तो 100 रुपये डायरेक्ट क्या बोलते हैं फ़ायदा हो रहा है। 50 रुपये का सामान लगाकर आप 150 ले रहे हैं तो 100 रुपये मुनाफा हो रहा है। नहीं 150 ले रहे हैं तो 125 रुपये ले रहे हैं, तब भी आपका आधे से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों इसमें रिपेयरिंग में क्या है, थोड़ा दिमाग तो लगता है लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होता है। कम पैसे में अगर आपको फ़ायदा कमाने का है तो जो होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग वही आप करिए। और जो मशीनरी है वो यूट्यूब पर देख सकते हैं, सीलिंग फैन, कॉइल वाइंडिंग का, और कॉइल बनाने वाली मशीन है, कहिया है, रांगा है, पेस्ट है। और अगर आप थोड़ा बहुत और वो करना चाहते हैं तो एक क्या बोलते हैं वो ले लीजिए, उसको क्या बोलते हैं एयर गन, हॉट जो एयर गन होता है, वो अभी नाम नहीं याद आ रहा है, उसको आप ले लीजिए, परचेज़ कर लीजिए। जो एलईडी वाला बल्ब है उसको निकालने में। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी अगर रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो उसको आप एसएमडी रिवर्क स्टेशन उसको ले लीजिए, तो उससे एसएमडी कंपोनेंट्स आप आराम से उसको हीट करके निकाल सकते हैं। एलईडी जो एलईडी बल्ब, अगर एलईडी बल्ब में से उस एलईडी निकालने का है तो उसको आप हीट करके निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो है मशीनें हैं, अभी उसका आने वाले वीडियोज़ में सबकी क्या बोलते हैं रिव्यूज होंगी, अनबॉक्सिंग होंगी। तो आने वाले वीडियोज़ में आपको वो सभी वीडियोज़ मिलेंगे, सीलिंग फ़ैन की, कॉइल की, जो कॉइल वाइंडिंग का होता है, जैसे फराटा फ़ैन होगा तो उसको तो कॉइल बना के क्या बोलते हैं वाइंडिंग किया जाता है, तो उसकी भी मशीन है। तो ड्रिल मशीन है, हैमर मशीन है, ग्राइंडर मशीन है, जो भी मशीनें हैं सबकी वीडियोज़ आएंगी। तो और जो भी आपको मशीन लेनी है 1,50,000 के अंदर, लाख रुपए के तक का मशीन हो जाएगा। आप रिपेयरिंग काम शुरू कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉपर रख लीजिए, 2-4-10 किलो तक का क्या बोलते हैं
35 नंबर 36 नंबर कॉपर रख लीजिए, और कूलर के लिए क्या बोलते हैं 30 नंबर और 28 नंबर 29 नंबर ये रख लीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपको फ़ायदा ज़रूर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपका बजट जो है 1.5 से 2 लाख रुपए है, अगर इससे ज़्यादा बजट है 10 से 15 लाख है, क्या बोलते हैं 20 लाख रुपए अगर आप लगाना चाहते हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल आइटम्स पे लगा सकते हैं। तो उसमें क्या है, सामान ज़्यादा आ जाएगा आपका, तो कस्टमर भी आपको ज़्यादा आएंगे, तो उसमें प्रॉफिट होता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, अगर आपने अंत तक देखा वीडियो तो आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।